नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जो सुनने में इतना क्रेजी लगता है कि अगर आपको ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मिलता तो आप कहते भाई फेक है, लेकिन ये सच है। और इस कॉन्सेप्ट को खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। साइंस का एक ऐसा रूल जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देता है, और अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका दिमाग भी लिटरली हिल जाएगा। इसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। सोचो, मेरे पास दो छोटी छोटी बॉल्स है, जैसे कि दो एटम्स। मैं इन दोनों को एक ही बॉक्स में घुमाता हूँ टाइटली एक साथ, और फिर एक को है इंडिया में रखता हूँ और दूसरे को भेज देता हूँ नासा के रॉकेट में सीधा मार्स के ऑर्बिट तक। अब ये दोनों बॉल्स क्वांटम लेवल पर एंटेंगल हो चुके हैं। आप लोग शायद सोच रहे हो कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ अर्थ वाली बॉल को घुमाया तो फिर मार्स के पास वाली बॉल तुरंत घूम जाएगी, वो भी बिना किसी डिले के, चाहे बीच में करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस ही क्यों ना हो। सिग्नल भी नहीं गया, लाइट भी नहीं, लेकिन रिएक्शन इंस्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगा ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, बट साइंस सेड इट्स रियल। 1972 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जॉन क्लोजर ने दिखाया कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये सच है। क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इतने गहरे लेवल पर कि डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, और इसके लिए जॉन क्लोजर को 2022 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। समझो, अगर एक पार्टिकल लेफ्ट स्पिन ले रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली राइट स्पिन ले लेगा, चाहे दोनों दुनिया के दो अलग अलग कोने में ही क्यों ना हो। पहले वाले एग्जांपल से समझते हैं। अगर यह अर्थ वाला बॉल लेफ्ट स्पिन ले रहा है तो मार्स वाला बॉल इंस्टेंटली राइट स्पिन ले लेगा। इसका मतलब क्या है? क्या यूनिवर्स का कुछ इनविजिबल कनेक्शंस होते हैं जो हमारे समझ से परे है? कि इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सकता है? इस एक्सपेरिमेंट का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज करता है। आइंस्टाइन के हिसाब से कुछ भी लाइट के स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, बिना लाइट के, बिना वेयर के, और बिना कोई टाइम लगाए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट इज नॉट जस्ट अ साइंस, इज द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। जैसे कोई अनसीन नेटवर्क या फिर कोई कॉस्मिक इंटरनेट जो सब कुछ कनेक्ट करता है, चाहे हम समझे या ना समझे। अगर दो छोटी दिखने में इनविजिबल पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं सिर्फ एक बार टच करने के बाद, तो क्या हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं? सोचिए, क्या कभी आपने कोई क्लोज फ्रेंड के बारे में सोचा हो बिना रीजन के और तुरंत उनका मैसेज या कॉल आ गया हो? या फिर कभी आपने फैमिली मेंबर का मूड दूसरे सिटी में बैठ के फील किया हो? हम इसको कोइंसिडेंस तो कहते हैं, लेकिन क्या पता ये भी एक क्वांटम कोइंसिडेंस हो कि इमोशंस, इंट्यूशंस या वाइब्स ये सब बस साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि साइंस से जुड़े सिग्नल्स है। साइंस अभी ये सब तो प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट ये बताता है कि कनेक्शंस दुनिया के लॉस से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। 1972 में ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा मोमेंट फील किए हो जहां बिना कोई रीजन के किसी से कनेक्टेड महसूस किए हो? अगर हाँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।